बोंडा ट्राइब उड़ीसा, ये उड़ीसा की फेमस ट्राइब है। और जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे लगा शायद अफ्रीका की ट्राइब होगी। इनका ड्रेसअप देखो, इनका बाकी सब जो रहन सहन, गले के अंदर अफ्रीका की ट्राइब्स हैं जो इस तरह से कड़े पहनती हैं ताकि गर्दन जो है लंबी हो जाए, और यहाँ पर भी ये कड़े पहने जाते हैं गले के अंदर। उड़ीसा गवर्नमेंट हाईलाइटेड द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द बोंडा घाटी होम फॉर द बोंडा ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है पीवीटीजी एंड पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, मेनली कारापुत ब्लॉक के अंदर। कारापुत ब्लॉक मतलब ये मिनरल्स का एरिया है, कोयला वगैरह यहाँ पे होता है। ऑल्सो नोन एज बोंडो, बोंडाज, बोंडा प्रजा, बोंडाज प्रजा एंड भोंडा। Among the oldest tribes of India believes in the descent from the Austro-Asiatic race। तो कुछ कुछ इनके जो फीचर्स हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फेस जैसे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स हैं। जैसे आप अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप एंड्रयू साइमंड्स को अगर आप इमेजिन करो तो उनसे इनके फीचर्स मिलते जुलते हैं, एंड्रयू साइमंड से, क्योंकि वो भी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। न्यूजीलैंड के लोग भी इसी ट्राइब से, तो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, उससे ही बिलोंग करते हैं, रेस से। एंड लिस्टेड इन पीवीजीटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लैंग्वेज क्या है? रेमो लैंग्वेज बोलते हैं, रेमो लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक फैमिली से आती है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस, आउटसाइडर कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। तो सब ग्रुप्स में लोअर बोंडास है लिव इन द प्लेन्स ऑफ मलकानगिरी बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अपर बोंडास लिव इन द रिमोट हिली ट्रेन प्रिजर्व ट्रेडिशन कस्टम्स एंड मोर स्ट्रांगली। देन उसके बाद सोसाइटी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, विलेजर्स। अब इन सबको देख लेना बेटा, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। और ये बोंडा ट्राइब उड़ीसा से बिलोंग करती है, बस मलकानगिरी रीजन के अंदर। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, उसको देख लेना आप। देन उसके बाद जियो टैगिंग बिल्डिंग इन सेंसस 2047। अब 2047 के सेंसस के अंदर कई सारी नई चीजें होने वाली हैं, उसके अंदर जियो टैगिंग ऑफ बिल्डिंग भी इंक्लूडेड है। अब दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग्स। अब उसमें जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांटेज है। एडवांटेज के अंदर क्या क्या हो रहा है बेटा, देखो इसके अंदर सेंसस विल इंट्रोड्यूस सेवरल इनोवेशंस के अंदर डिजिटल इनोमिनेशंस हैं, सेल्फ इनोमिनेशन है, कास्ट डाटा कलेक्शन है फर्स्ट टाइम सिंस 1931, जियो टैगिंग ऑफ ऑल बिल्डिंग्स मेजर इनोवेशन है ये वाली। बाकी सब तो ठीक है, डिजिटल इनोमिनेशन है, सेल्फ इनोमिनेशन है, और कास्ट बेस्ड डाटा 1931 के बाद हो रहा है, ये एक नई चीज है। प्रोसेस ऑफ मार्किंग एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ बिल्डिंग इन अ जीआईएस मैप। GIS मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्प्लेइंग स्पैटियल डाटा, प्रोवाइड्स ईच बिल्डिंग विद यूनिक लोकेशन एंड आइडेंटिटी। तो आपकी बिल्डिंग की एक यूनिक लोकेशन और एक आइडेंटिटी होगी जो वहां पे मार्क की जाएगी कि आप यहाँ रहते हैं। टोटल सेंसस हाउसेस 330.84 मिलियन, ऑक्यूपाइड 306 एंड 16, वैकेंट 2467, रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर इतने। Geotagging process in census 27 conducted during the house listing operations HLO April September 2026। शायद गवर्नमेंट इसमें ये भी डाटा रख लेगी कितने लोगों के पास घर है, कितने लोग बिना घर के हैं। देन उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन February 27 अर्लीस्ट हिल स्टेट्स। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं इस न्यूज को, पहले हिल स्टेट से स्टार्ट होगा। एनुमरेटर रोल क्या है? विजिट ईच बिल्डिंग इन असाइन हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB, यूज डिजिटल लेआउट मैपिंग, स्मार्टफोन एप्स, record census house, households and classification, residential, non-residential, mixed landmark, household definition, census 2011, group of person normally living together sharing a common kitchen। तो हाउसहोल्ड की डेफिनेशन जो एक परिवार में रहते हैं जिनकी एक कॉमन किचन है उसको हाउसहोल्ड कंसिडर करते हैं। 5 लोगों का हाउसहोल्ड पहले माना जाता था। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ जियो टैगिंग इन सेंसस। एक्यूरेसी, रिमूव्स डुप्लीकेशन, ensures complete coverage। efficiency क्या है? no more hand drawn sketches, digital precision होगा। planning creates reliable spatial database for urban planning, infrastructure, disaster management, welfare delivery, better targeting of schemes, housing जिसको मैंने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा। अगर सरकार के पास कंप्लीट डाटा होगा तो सरकार के लिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मैनेज करना इजी हो जाएगा। देन इसको ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऑलरेडी यूज्ड इन पीएम आवास योजना, PMAY, helps monitor construction of delivery। यूपीएससी प्रीलिम के लिए विद रेफरेंस टू द इंडिया 2027 डाटा, इसको अब देख लेना बेटा, क्वेश्चन ये वाले, ये सब वही हैं।